आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग हमारा गणित पंचम श्रेणी पेज नंबर 111 से 113 तक हल करेंगे। ये पश्चिम बंगाल बोर्ड का है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्र में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले दिया है 3 विषयों के मध्य संबंध देखें। इसमें क्या संबंध है? 3 विषय है। 15 व्यक्ति 20 दिन में 1200 रुपये कमाते हैं, तो 75 व्यक्ति 5 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? तो पहला विषय व्यक्ति, दूसरा विषय दिन और तीसरा विषय आय रुपया। ठीक है, इसको यहाँ पे इस तरह सजा दिया गया है। तो जो पूछा है उसको हम लोग दाहिने ओर ही रखेंगे, वो फिक्स है। अब व्यक्तियों की संख्या स्थिर रखकर दिनों की संख्या बढ़ने से आय बढ़ेगा, है ना। अगर अधिक दिन काम करेंगे तो आमदनी भी अधिक होगी, और अगर व्यक्तियों की संख्या स्थिर है और कम दिन काम करेंगे तो तनख्वाह भी कम मिलेगी। ठीक है, घटेगा। इस प्रकार व्यक्तियों की संख्या स्थिर रखकर दिनों की संख्या और आय परस्पर सरल संबंध है। फिर दिनों की संख्या स्थिर रखकर व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने से आय बढ़ेगा, और दिनों की संख्या स्थिर रखकर व्यक्तियों की संख्या घटाने से आय घटेगा। तो ये सरल संबंध है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हल किया है, इसको हम समझ लेते हैं। 15 व्यक्ति 20 दिन में आय करते हैं 1200 रुपया। तो 15 व्यक्ति एक दिन में कम करेंगे तो ये 20 से हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो भाग दे दिए तो आ गया 60 रुपया। अब इसलिए एक व्यक्ति एक दिन में और कम हो जाएगा, तो 15 से भी भाग दे देंगे, तो 15 चौके 60, तो 4 रुपया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 15 एकम 15 और 15 चौके 60 मतलब 4 रुपया। अब एक व्यक्ति 5 दिन में आए तो अधिक करेंगे, तो 4 से 5 को गुणा करेंगे 20 रुपया। अब वही 75 व्यक्ति अगर 5 दिन काम करते हैं तो और अधिक हो जाएगा, तो 75 से भी गुणा कर देंगे, तो 75 150 और 0 1500 रुपया आय करते हैं। तो उत्तर इस तरह लिखा गया है। अतः 75 व्यक्ति 5 दिनों में आय करेंगे 1500 रुपये। ये हमारा आंसर प्राप्त होगा। इस तरह ही हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे दिया है। 5 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 9 दिनों में एक काम को ख़त्म किए। उसी काम को 3 व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटा काम करके कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? तो यहाँ भी 3 विषय हो गया। 5 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन 9 दिन, 3 व्यक्ति 4 घंटा प्रतिदिन कितने दिन? तो यहाँ पे देखिए, अगर प्रतिदिन काम का समय बढ़ेगा तो दिनों की संख्या घटेगी, और प्रतिदिन कार्य का समय अगर कम करेंगे तो दिनों की संख्या बढ़ेगी। तो विपरीत संबंध है। ठीक है, उसी तरह व्यक्तियों की संख्या अगर बढ़ाएंगे तो दिन की संख्या घटेगी, और व्यक्तियों की संख्या कम करेंगे तो दिनों की संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ पर भी विपरीत संबंध है, दोनों विपरीत हो गया। तो यहाँ पे देखिए हल किया है। 5 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 9 दिनों में काम खत्म करते हैं, तो 5 व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटा अगर काम करें तो अधिक समय लग जाएगा, तो 8 से गुणा करेंगे। और फिर एक व्यक्ति अगर प्रतिदिन 1 घंटा काम करे तो और फिर समय बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 5 से भी गुणा कर देंगे ये पूरा। अब एक व्यक्ति अगर 4 घंटा काम करे तो समय कम लगेगा, तो यहाँ पे 4 से भाग हुआ है, तो 4 दूनी 8 2 इतना आ गया। अब 3 व्यक्ति अगर 4 घंटा करके काम करे तो फिर और कम समय लगेगा, तो 3 से भी भाग देंगे, तो बटा में 3 और 3 तिहाई 9, तो 3 दूनी 6 6 पचे 30 दिनों में। तो उत्तर लिखा है इसलिए 3 व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटा काम करके 30 दिनों में काम पूरा करेंगे या काम को ख़त्म करेंगे। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्र में जरूर शेयर करें। तो यहाँ देखिए, संबंध निकालें और समाधान करने की कोशिश करें।
तो संबंध क्या है देखते हैं। प्रश्न 1, 7 व्यक्ति 12 दिनों में 4200 रुपये कमाते हैं तो 8 व्यक्ति 9 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे। तो इसको हम लोगों ने हल किया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि संबंध जो है वो सरल है, क्योंकि अगर व्यक्ति कम करेंगे तो भी रुपए कम हो जाएंगे, और दिन कम करेंगे तो भी रुपए कम हो जाएंगे। अधिक दिन काम करेंगे तो रुपए अधिक मिलेंगे, व्यक्ति अधिक लोग काम करेंगे तो अधिक रुपए भी मिलेंगे। तो संबंध जो है वो सरल संबंध है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे। चूँकि 7 व्यक्ति 12 दिनों में कमाते हैं 4200 रुपये, ठीक है, इसलिए 7 व्यक्ति एक दिन में कम कमाएंगे तो 12 से भाग देंगे, और फिर एक व्यक्ति एक दिन में कमाएगा, फिर कम कमाएगा तो बटा में फिर 7 आ जाएगा। फिर आगे हल करेंगे तो एक साथ हम लोग लेते हैं। अगर 8 व्यक्ति हो गए, एक व्यक्ति इतना कर रहा है तो 8 व्यक्ति ज़्यादा करेगा तो 8 से गुणा करेंगे, और 9 दिन काम करेगा तो 9 से भी गुणा कर देंगे, क्योंकि एक दिन का दिया था तो इतना दिया था, और 9 दिन का है तो ज़्यादा होगा तो गुणा करेंगे। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब हम लोग भाग देंगे तो 7 छक 42, 6 और 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अब 6 एकम 6, 6 से 1 18 100 बार में, और 6 दूनी 12। ठीक है, अब 2 से इसको काट देते हैं, 2 चौके 8। ठीक है, तो ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, 9 चौका 36, 36 100 से गुणा करेंगे तो 3600 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 36 रुपया, यहाँ पे रुपया लिख लेंगे। अतः 8 व्यक्ति 12 दिनों में 3600 रुपये कमाएंगे, ये हमारा आंसर। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया है, रास्ता तैयार करने के लिए 16 व्यक्तियों को 10 दिन के काम के लिए 3200 रुपये देना पड़ता है। यदि 24 व्यक्ति 8 दिन काम करें तो उन्हें कितना रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर व्यक्ति कम करेंगे तो पैसा कम देना होगा, दिन कम करेंगे तो भी पैसा कम देना होगा, इन दोनों को बढ़ाएंगे तो पैसा अधिक देना होगा। तो ये भी सरल संबंध है, हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे, रास्ता तैयार करने के लिए चूँकि 16 व्यक्तियों को 10 दिनों में 3200 रुपये देना पड़ता है, इसलिए एक व्यक्ति को एक दिन में, अगर एक व्यक्ति है तो कम देना होगा तो 16 से भाग देंगे, और एक दिन का देना होगा तो भी 10 से कम देना होगा तो भी भाग देंगे। ठीक है, बटा में लिख देंगे। और उसके बाद अगर 24 क्या दिया है, इसलिए 24 व्यक्तियों को तो एक से ज़्यादा देना है तो 24 से गुणा करेंगे, और 8 दिनों में कितना देना पड़ेगा, तो फिर एक से अधिक देना है तो ये भी गुणा पे रहेगा। या तो आप यहाँ गुणा कीजिए या फिर ऊपर लाइन में यहाँ पे गुणा लिख के ऊपर कर सकते हैं, एक ही बात है। अब हम लोग काटेंगे तो ये देखिए, 8 से 8 दूनी 16, 2 से ये 12 बार में। ठीक है, और ये 1 जीरो, ये 1 जीरो कट गया। अब 12 से इसको गुणा कर देंगे तो 12 दूनी 24, 24 के 4 हाथ में 2, 12 तिया 36, 37 38, तो 38 ये हो गया, जीरो बचा था तो जीरो, तो 3840 रुपया ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, तीसरा प्रश्न है, 4 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा काम करके 14 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। 7 व्यक्ति प्रतिदिन 3 घंटा काम करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेंगे क्या है। अगर व्यक्ति को कम करेंगे तो दिन बढ़ जाएगा, घंटा कम करेंगे तो भी ये बढ़ जाएगा, घंटा बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा। तो यहाँ भी विपरीत संबंध है, ये हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आगे क्या था कि सरल संबंध था, यहाँ पे विपरीत संबंध है। तो हम लोग हल करेंगे, एक काम को पूरा करते हैं चूँकि 4 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा काम करके 14 दिनों में, इसलिए एक व्यक्ति अगर करे तो ज़्यादा समय लगेगा तो गुणा करेंगे,
देखिए 4 से गुणा हो गया 14 में। अब फिर 6 घंटा की जगह 1 घंटा काम करे तो भी ज़्यादा समय लग जाएगा, दिन लग जाएगा, तो 6 से भी गुणा कर देंगे। ठीक है। अब फिर 7 व्यक्ति 3 घंटा काम करता है प्रतिदिन, तो ये 1 घंटे का था और यहाँ 3 घंटे का है तो भाग दे देंगे। यहाँ पे 1 व्यक्ति का था, यहाँ पे 7 व्यक्ति का है तो फिर भाग दे देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 और 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, तो 2 चौके 8, 8 दूनी 16, तो आंसर लिखेंगे 16 दिनों में आंसर। अगला प्रश्न। अब चौथा प्रश्न है 14 वाटर पंप मशीन 200 दिनों में 28,000 लीटर पानी निकाल सकते हैं। 20 वाटर पंप मशीन 125 दिनों में कितना लीटर पानी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर वाटर पंप बढ़ाया जाए तो पानी बढ़ जाएगा, वाटर पंप कम कर दिया जाए तो पानी का लीटर भी कम हो जाएगा। उसी तरह दिन कम करेंगे तो पानी कम निकलेगा, दिन बढ़ाएंगे तो पानी अधिक निकलेगा। तो ये सरल संबंध है। ठीक है। अब उत्तर को इस तरह करेंगे, चूँकि 14 वाटर पंप 200 दिनों में निकालते हैं 28,000 लीटर पानी, इसलिए एक वाटर पंप 1 दिन में निकालेगा। ठीक है, तो कम पानी निकालेगा, इसलिए दोनों को नीचे लिख देंगे गुणा में। ठीक है, मतलब भाग देंगे ऊपर से। उसके बाद 20 वाटर पंप 125 दिनों में तो ज़्यादा निकालेगा, तो दोनों को गुणा करेंगे। अब हम लोग इसको काटेंगे। काटते समय ये 2 जीरो, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो कट गया, ये 2 से 2 कट गया। 14 से इसको काटेंगे, 14 दूनी 28, 2 बार में। अब 2 जीरो बचा है, 200 यहाँ, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ पे आ गया, 5 दूनी 10 का जीरो हाथ में 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 25,000 लीटर पानी। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब यहाँ देखिए, समस्याओं को शब्दों में लिखकर हल करें। तो समस्या देखिए, पहले यहाँ पे दिया है 15 लोगों की संख्या है, दिन की संख्या 30 और आय 9,000, और अंतर क्या आ जा रहा है, 75 लोग हो जा रहे हैं, दिन 5 हो जा रहा है, तो आय कितनी होगी। तो हम इसका प्रश्न बनाएंगे और लिखेंगे 15 लोगों की 30 दिनों की आय 9,000 रुपये है, तो 75 लोगों की 5 दिनों की आय कितनी है। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे। लिखेंगे, चूंकि 15 लोगों की 30 दिनों की आय 9,000 रुपया है, तो एक व्यक्ति की 1 दिन की आय कम होगी, तो ये दोनों को हम लोग भाग देंगे नीचे करके। ठीक है, इसके बाद उसी तरह 75 लोगों के 5 दिनों की आय इससे तो अधिक हो जाएगी, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, तो इस तरह गुणा कर देंगे। अब 15 से इसको काटना है, 15 5 75। ठीक है, और 30 से इसको काटेंगे तो 30 तिहाई 90, 3 बार में, 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पे। अब 50 25, 25 तिया 75, तो यहाँ पे लिखेंगे 7500, मतलब 7,500 रुपये आंसर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, लोगों की संख्या 50, कार्य विधि जो घंटा में है वो 8 घंटा प्रतिदिन काम कर रहा है और समय 12 दिन लग रहा है। अगर लोग हो जाएं 60 और दिन हो जाए 16, तो कितना घंटा काम करना पड़ेगा प्रतिदिन। तो हम इसको प्रश्न बनाएंगे इस तरह, किसी कार्य को 50 लोग प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो 60 लोग प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके उस कार्य को 16 दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि 50 लोग 12 दिन में कार्य पूरा करते हैं, यदि प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करते हैं, तो एक व्यक्ति 1 दिन में कार्य पूरा करेगा। यदि तो 1 दिन में पूरा करना है तो ज़्यादा जल्दी घंटा समय लगेगा, तो हम लोग इसको और इसको सब गुणा कर देंगे। तो हम लिखेंगे
इसलिए एक व्यक्ति एक दिन में कार्य पूरा करता है 8 गुणे 50 गुणे 12 घंटा। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 60 लोग 16 दिन में, तो ये एक दिन का था और ये 16 दिन का है, तो हम इसको भाग देंगे। और उसके बाद 60 है तो यहाँ पे एक लोग का है, यहाँ पे 60 लोग का है, तो इसको भी हम लोग भाग देंगे और दोनों को काटेंगे। तो 8 से काटेंगे इसको, तो 8 दूनी 16, 2 से 2 छक्के 12, अच्छा से इस 0 और ये 0 कट जाएगा, 6 से ये 6 कट जाएगा, तो ऊपर बचा 5, तो लिखेंगे 5 घंटा, 5 घंटा कार्य। तो प्रतिदिन 5 घंटा काम करके काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है। 7वां देखते हैं। अब यहाँ देखिए, इस पेज का आखिरी प्रश्न है। यहाँ दिया है लोगों की संख्या 40 है, रास्ता की लंबाई है 8 किलोमीटर और दिन लग रहा है 12। तो दिन अगर 6 कर दिया जाए, रास्ते की लंबाई 12 कर दी जाए, तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? तो इसका हम प्रश्न बनाएंगे इस तरह। 40 लोग 8 किलोमीटर लंबे रास्ते की मरम्मत 12 दिनों में करते हैं, तो कितने लोग 12 किलोमीटर रास्ते की मरम्मत 6 दिनों में कर लेंगे? ठीक है। इसको हम लोग इस तरह हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, चूँकि 8 किलोमीटर रास्ते की मरम्मत 12 दिनों में करते हैं 40 लोग, तो 1 किलोमीटर का रास्ता बनाना है तो कम लोग लगेंगे, तो हम 8 से भाग देंगे। और 12 दिनों में काम करना था, अब एक दिन में अगर करना है तो ज़्यादा लोग लगेंगे, तो गुणा करेंगे, है ना। जब कमेगा तो भाग और बढ़ेगा तो गुणा। उसके बाद 12 किलोमीटर रास्ता अगर बनाना है, यहाँ 1 किलोमीटर बनाना था तो इतने लोग लगते हैं, 12 किलोमीटर तो ज़्यादा लगेंगे, तो हम 12 से गुणा करेंगे। और उसके बाद 6 दिन में काम पूरा करना है, या एक दिन में था तो 6 दिन में करना है, तो कम लोग लगेंगे, तो 6 को नीचे लिख देंगे। ठीक है। अब इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, 8 5 40। ठीक है। अब 5 दूनी 10, 10 को 12 से गुणा करेंगे, 12 दहिया 120 लोग लगेंगे। ये हमारा आंसर। तो वीडियो अगर समझ में आया हो तो कृपया कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।